हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव यादव रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैच चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे हैं, है ना। आज इसका पार्ट नंबर 4 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, और आप लोग खूब मेहनत कर रहे होंगे, चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। आप लोग जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो क्वेश्चन अच्छे से बना पा रहे होंगे, है ना। तो और हतोत्साहित मत होइए, खूब ढंग से आप लोग पढ़ाई करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। कहा जाता है हार्ड वर्किंग इज़ द की ऑफ सक्सेस। हार्ड वर्किंग इज़ द की ऑफ सक्सेस। कठिन परिश्रम, है ना, सफलता की कुंजी है। ठीक है, जो आप कहते हैं मेरा नसीब खराब है, मेरा भाग खराब है, तो अपने भाग्य को आप अच्छा बना सकते हैं। भाग्य को आप एक ताला समझिए, उस ताले में केवल एक ही चाबी लगती है और उस चाबी का नाम है हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। कहा जाता है हार्ड वर्किंग हैव नो ऑप्शन। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है ना। ठीक है ना, खूब ढंग से पढ़ते जाइए। प्यारे बच्चों, डिस्काउंट का पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए, है ना। तो कहने का मतलब आज हम लोग जो प्रकार पढ़ने वाले हैं अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करने के आधार पर, है ना। इसको आप लोग हेडिंग में लिखना, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करने के आधार पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। अगर मैं एक फार्मूले की बात करूं, यहाँ पर एक फार्मूला अगर मैं लिखूं, क्या लिखूं? क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर मैं कह सकता हूं अंकित मूल्य माइनस अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट प्रतिशत बटे में आप कह सकते हैं 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ये फार्मूला है, इस पर आप रख देंगे तुरंत उत्तर आ जाएगा। अगर मैं इसी फार्मूले को इंग्लिश में लिखूं तो मैं कह सकता हूं CP इज इक्वल टू MP माइनस 100 इंटू डिस्काउंट अपान में 100 प्लस प्रॉफिट %। ठीक है, इस प्रकार से चलिए हम लोग शुरू करते हैं सवाल को। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है। अगर यहाँ पे मैं CP निकालूं तो अंकित मूल्य मेरा दे रखा है कितना? 600 रुपया, 600। ठीक है, इंटू छूट कितने की दे रहा है? छूट दे रहा है 20% की। 100 में से 20, तो यहाँ देख एक बार लिख कर बता देते, 100 में से 20 चला जाएगा। और यहाँ लाभ, तो 100 प्लस लाभ भी दे रखा 20%। ठीक है, तो अगर मैं नई लाइन से लिखूँ मैं कह सकता हूँ 600, 100 में से 20 चला गया तो 80, और यहाँ पे 100 में 20 जुड़ गया तो 120, तो 0 0 कट गया। 12 करने 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, है ना। 12 पंचे 60 हो गया, तो 5 8 40, 5 8 40 हो गया, है ना। तो 5 का पहाड़ा 8 में 5 8 40 हो गया, और एक शून्य है, शून्य आ गया 400 रुपये, है ना। ये आंसर। ये तो मेरा मेथड नंबर 1। अगर मैं बाई चांस इस फार्मूले को भूल जाऊं, सपोज डेट ये फार्मूला मुझे एग्जाम में याद ही नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं? यहाँ तक दिख रहा है, नीचे देखना, ध्यान देना। ठीक है, क्या है तो हम लोगों को पता है कि ये जो 600 रुपया है, 600 रुपये पर उसने क्या दिया है? यहाँ आप CP पता करो। CP 600 CP हमने क्या खरीदा कि 600 रुपये पर 20% का उसने छूट दिया। ठीक है, अब हमें विक्रय मूल्य पता करना है। विक्रय मूल्य कितने में बेचा पता नहीं, इसको यक्स मान लो, गुणे इस पर, लेकिन चाहे जितने में बेचा इस पर हमको 20% का लाभ चाहिए, मतलब 120 बटे में 100। काट लीजिए, उत्तर आ जाएगा 100 इसका, 100 इसका ख़त्म। ठीक है, आप देखिए 0 इसका, 0 इसका ख़त्म, है ना।
अगर मैं देखूं 12 कन्ने 12 और 12 पंचे 60। अब इधर प्यारे बच्चों बचा क्या, यक्स। अगर मैं यक्स की बात करूं इधर क्या बचा, इधर बचा 80 गुणे में कितना 5। तो आप लोग जानते हैं 8 पंचे 40 और 1 शून्य कितना आ गया 400 रुपये। आप लोग प्यारे बच्चों इस तरीके से भी सवाल को लगा सकते हैं। आशा करते हैं जोरदार तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपये है। एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपये है, उसे 25% छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस फार्मूले पर अगर मैं कहूँ CP बराबर, भाई अंकित मूल्य कितना दे रखा है, अंकित मूल्य या सूची मूल्य बराबर है, तो 800 गुणे 100 माइनस छूट कितना दे रखा है, छूट दे रखा है 25%। तो यहाँ से 25 छूट हो गया है ना, और उसको 20% का प्लस 20 है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं CP बराबर क्या 800 गुणे 100 में से 25 चला गया 75 और बटे में कितना 100 में 20 जुड़ गया तो 120 है ना। काट लीजिए, 0 0 कट गया। अगर मैं देखूं तो 4 तिहाई 12, 4 दुनाई 8 और 1 0 20 है ना। 3 कन्ने 3, 3 पचे 15 और यहाँ पे देखिए 3 दुनाई 6, 1 बचा 3 पचे 15। तो CP बराबर क्या आ गया, आप कह सकते हैं CP बराबर 20 गुणे 25 आ गया है ना। इसका मतलब 25 दूना 50 और 1 0 500 रुपया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में ये पैटर्न आया वो तो मेरा मेथड नंबर 1 था, और मेथड नंबर 1 ये था, और मेथड नंबर 2 आप लोग देखिए। क्यों मेथड नंबर 2 ज़रूरी है, क्योंकि अगर सपोज डेट फार्मूला आपके समझ में नहीं आया तो आप कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, आप कह सकते हैं CP क्या कितना था 800। इस 800 पे आपको छूट कितना मिली 25, मतलब 75/100। विक्रय मूल्य आप ज्ञात करिए। विक्रय मूल्य क्या होगा, इसको यक्स मान लिया, इस पर हमें चाहिए 20% का लाभ 120/100, ठीक है। तो 100 भैया ख़त्म, 0 0 ख़त्म। अगर मैं देखूं 4 तिहाई 12, 4 दुनाई 8, 1 0 और अगर मैं देखूं 3 कन्ने 3 और 3 दुनाई 6, 1 बचा 3 पचे 15। तो CP बराबर क्या आ गया 20 गुणे में 25 है ना। तो बराबर 25 दूना 50, 1 0 और 500 रुपये है ना। तो आशा करते हैं चीज़ें खूब बढ़िया से आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है, यदि उसे 8% का लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है, यदि उसे 8% का लाभ होता है, पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि अंकित मूल्य 120 रुपये। खूब ध्यान से देखिए, खूब मज़े से देखिए है ना। दो तरीके से CP बराबर अंकित मूल्य कितना दे रखा भैया 120 रुपया दे रखा है ना, गुणे, और इसके बाद क्या दे रखा छूट कितना दे रखा 10%। तो भैया 100 में से आप 10 घटा लीजिए है ना, 100 में से आप 10 घटा लेंगे। आगे कह रहा है लाभ उसको कितना चाहिए, लाभ उसको चाहिए भैया 8% का, इसमें 8 जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा CP बराबर क्या आ जाएगा 120 और यहाँ 10, 100 में से 10 चला जाएगा तो गुणे 90 और यहाँ 100 में 8 जुड़ जाएगा तो 108। अब आप मजे से काट लीजिए, उत्तर आपका आ जाएगा। तो अब आप खूब आराम से इसको देख लीजिए है ना। अगर मैं देखूं 12 9 108 और 12 धाम 120, ठीक है। 9 कन्ने 9, 9 कन्ने 9 0, तो क्या आया 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 आप जब आप लोग करते हैं 10 धाम 100 रुपया। ये हमारा आंसर हो गया। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये तो मेरा मेथड नंबर 1 था। कितना उत्तर आ गया 100। अगर इसी को मैं दूसरे तरीके से बताऊं, अपने तरीके में बताऊं, सपोज डेट आप फार्मूला भूल जाएं, मेथड नंबर 2 देखिए। आप CP मान लो, CP कितना 120, 120 पर क्या हुआ उसको नुकसान हुआ 10% का है ना।
तो आप कह सकते हैं 90 बटे में कितना 100। अब वो उस वस्तु को SP करेगा। यहाँ पर अब मैं SP अगर इसका पता करूँ, मैंने विक्रय मूल्य X मान लिया और उसको चाहिए क्या, उसको चाहिए 20% का लाभ चाहिए, 8% का लाभ। तो 108 बटे में कितना 100, 100 ख़त्म है ना। अब अगर देखो तो 12 धाम में 120 और 12 नौया 108, 9 कन्ने 9, 9 कन्ने 9 0। तो इधर बचा क्या x, और x बराबर क्या आ गया, x बराबर 10 धाम 100 रुपये आ गया। कितना आ गया 100 रुपये। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, वह 25% बट्टे पर बेची जाती है तो 20% का लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ घड़ी का CP बराबर अंकित मूल्य कितना दे रखा है 1600, लिखो 1600 है ना। अब आगे क्या कह रहा है छूट, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ फार्मूले में 100, छूट कितना दे रखा है, छूट कह रहा है 25% बट्टा 25 की छूट है ना, और उसको लाभ कितने का चाहिए 20% का, तो +20 कर दो। अब यहाँ पे CP क्या आ जाएगा 1600 गुणे में 100 में से 25 चला गया 75, बटे में 20 जुड़ गया तो 120 है ना। अब 0 0 कट गया। अब देखो अगर मैं इसको काटूँ 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 1 0 40, 3 कन्ने 3, 3 दुनाई 6, 3 पचे 15। तो CP बराबर भैया क्या आ गया 40 गुने में 25। देखिए 25 चौका 100, 1 0 1000 रुपया, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा। काटने में जिन बच्चों को दिक्कत है एक आध दो बार आप लोग काटिएगा और चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर इसी को मैं मेथड नंबर 2 से बताऊं, मेथड नंबर 2 से अगर बताऊं, तब देखिए मेथड नंबर 2 क्या कहता है। मेथड नंबर 2 कहता है कि अंकित मूल्य कितना दे रखा है भैया 1600, 1600 पे उसको क्या होता है 25% की हानि होती है, मतलब 75 बटे में 100। ठीक है, बराबर मान लिया कि उसको x% में बेचा जाए और उस पर उसको लेना है क्या, उस पर लेना है 20% का लाभ, मतलब 120 बटे 100। तो क्या करना 100 100 ख़त्म। अगर मैं इसको देखूं 0 0 ख़त्म, और 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 1 0। अब इधर देखूं 3 कन्ने 3, 3 दुनाई 6, 3 पचे 15। इधर बचा क्या x बराबर 40 गुने में 25, तो 25 चौका 100 और 1 0 1000 है ना। अगर आप फार्मूला सपोज डेट कहीं भूल जाएं तो आप इस तरीके से बेसिक से लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे रहा आपकी स्क्रीन पे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक दुकान में एक घड़ी पर 825 कीमत की पर्ची लगी है, विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% की छूट दे दी। यदि बिक्री पर उसे 10% लाभ हुआ तो क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, चलिए फार्मूले पर अगर हम लोग करें घड़ी का CP बराबर कितने पर्ची लगी भैया, क्रय मूल्य कितना 825 है ना, और गुड़े अगर मैं बिल्कुल जैसा बिल्कुल बेसिक से लिखूं और उसको ने छूट कितना दे दिया 20%, तो 100 माइनस 20 बटे में कितना 100, प्लस लाभ उसको कितना हुआ, लाभ उसको चाहिए 10%, 10 बिल्कुल, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे देख पाएँ। तो 825 गुणे 100 में से 20 चला गया 80 बटे जुड़ गया तो 110 है ना, 0 0 ख़त्म। अब मैं देखूं 11 कन्ने 11, 11 सते 77, 3 2 5, इधर 5 बचा, 11 पचे 55। आप देखिए तो बचा क्या भाई CP बराबर 75 गुणे में 8, तो 8 पंचे 40 के शून्य हासिल 4, 8 सते 56, 4 60 आ गया, 600 रुपये उत्तर आ रहा क्या।
ऑप्शन सही है, सही सही है 600। अब इसी को अगर मैं मेथड नंबर 2 से करता, मेथड नंबर 2 से करूं तो देखिए मेथड नंबर 2 से अगर इसी को मैं मेथड नंबर 2 से करूं तो किस प्रकार से सरल होगा। देखिए भाई घड़ी का उन्होंने दे रखा था 825 रुपया अंकित मूल्य और इस पर 25% की 20% की छूट मतलब 80/100। ठीक है, अगर इसका एसपी मान लिया जाए, ये तो सीपी था खरीदा था, अगर इसकी एसपी की बात करें, एसपी मैं एक्स मान लूँ, इस पर उसको 10% का लाभ चाहिए, है ना। 100 ख़त्म, 0 ख़त्म, 11 कन्ने 11, 11 सते 77, 3 80 और 2 82 मतलब 5 बचा, 11 पचे 55। इधर क्या बचा यक्स, यक्स बराबर 75 और गुणे में क्या 8, 8 पंचे 40 के 0, 8 सते 56, 4 60 इतना रुपया। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 से रहा आपकी स्क्रीन पर। तो आपको मैंने 2-3-4 क्वेश्चन समझा दिया, अब आप फटाफट करके उत्तर बताएंगे। लिखा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। छूट देता है कितना, 10%। देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। फटाफट लगा के बताइए। अगर मैं इस तरीके से लगाऊं CP बराबर एक लाइन में अंकित मूल्य कितना दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पर क्या अंकित मूल्य कितना दे रखा भाई, 500 रुपया। 500 रुपया, छूट कितने की दे रहा है, 10% की, मतलब यहाँ पे 90, है ना। अगर आप डिटेल में लिखना चाहो भाई लिख लो 100 माइनस 10 और यहाँ लाभ कितना लेना चाह रहा है 20 की, है ना, 20 की ही तो लाभ ले रहा है। चलिए तो हल करिए 500 गुणे, जिन बच्चों को काटने में समस्या है खूब आराम से देखें, बहुत आराम से। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 0 0 कट गया, है ना, 4 3 12 हो गया, 4 कन्ने 4 हो गया, 1 बचा, 4 दूनाई 8 और 2 बचा, 4 पंचे 20, 3 कन्ने 3 और 3 त्रिका 9। तो यहाँ CP बराबर आया क्या, 125 गुने में 3, है ना, 3 पचे 15, 5 3 दूनाई 6 7 और 3 कन्ने 3 आ गया 375 रुपये। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर मैं इसके मेथड नंबर 2 की बात करूं तो इसका मेथड नंबर 2 क्या कहता है। मेथड नंबर अगर मैं यहाँ CP की बात करूं तो मैं कहूँगा 500 पर क्या हुआ 10% हानि मतलब 90/100 बराबर। अगर मैं SP की बात करूं तो मैं कहूँगा उसको क्या चाहिए, इसको x मान लूँ, इस पर उसको 20% का लाभ चाहिए, 120/100, 100 ख़त्म हो गया, 0 0 ख़त्म और 4 3 12 और 4 कन्ने 4 और 1 बचा, 4 दूनाई 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, 3 कन्ने 3 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया। इधर बचा क्या x बराबर क्या 125 गुणे में 3, है ना, 125 गुणे में 3। ठीक, तो 3 पचे 15, 5 3 दूनाई 6 7, 3 कन्ने 3 आ गया कितना 375 रुपया। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक ऑटो व्यापारी जो कार के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है 10% लाभ अर्जित करता है। यदि सूची मूल्य 12,06,000 हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर इसको मैं अपने फार्मूले से करूं, आप लोग करके बताइए भाई फटाफट। तो अंकित मूल्य है 126,000, इस पर कितनी छूट दे रहा है, कितनी छूट दे रहा है भाई 12%। तो 12 लिखो बटे में लाभ कितना चाहिए, लाभ चाहिए 10%। तो भाई 100 प्लस 10, है ना। तो अगर मैं इसको बनाऊँ तो मैं कहूँगा 126 123 और इंटू 12 चला गया तो 88 आ गया और ये जुड़ गया तो 110 आ गया। काटिए जोरदार तरीके से, 11 कन्ने 11, 11 8 88, है ना। तो बचा क्या भाई 12600 और ये क्या है 8 है। तो देखिए भाई कितना आएगा 8 0 0 8 0 0 8 7 56
सॉरी 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 8 दुनाई 16, 4 20 के 0, 8 गन्ने 8 है ना, और 8 2 10, इतना रुपया आ गया उत्तर आपका। ठीक है। अगर मैं अपने मेथड नंबर 2 की बात करूं तो मेथड नंबर 2 देखिए, मेथड नंबर 2 है ना, मेथड नंबर 2 क्या कह मेथड नंबर 2 कह रहा है, अगर मैं यहाँ CP पता करूँ, CP बराबर 12612 इतना रुपया, इस पर क्या करता है, इस पर वो लेता है उसको 12% की हानि, मतलब 88/100। अब उसको चाहिए क्या, SP की बात करूँ, SP को x मान लूँ, इस पर उसको चाहिए 10% का लाभ चाहिए, मतलब 110 बटे में कितना 100, 100 ख़त्म है ना, 0 इसका 0 1, इसका 1 0 ख़त्म, 11 करने 11, 11 8 88। अब CP बराबर बचा क्या, इधर बचा x, मतलब आप कह सकते हैं x बराबर इधर क्या 12612 इंटू यहाँ पे लिखा है 8। तो सभी लोग जानते हैं 8 0 0 8 0 0, 8 छक 48 के 8 हासिल 4, और 8 दुनाई 16, 4 20 के 0 हासिल आवा 2, और 8 कन्ने 8 8 2 10 है ना, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कितना आया अभी, आ गया 10,800 रुपया। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 अरे गिन लीजिए भाई, सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,08,000 सॉरी 10,000 नहीं 1,08,000। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1,000 रुपया है। कह रहा अंकित मूल्य, अगर CP ज्ञात करेंगे, अंकित मूल्य कितना है 1,000 रुपया। 1,000 रुपया इस वस्तु को 25% बट्टा देकर बेचा जाता है। 25% बट्टा मतलब गुणे 100 माइनस 25। ठीक है, बट्टा देकर बेचा जाता है, तथा इस वस्तु पर 20% का लाभ, तो 100 प्लस 20 का लाभ है ना, तथा इस वस्तु का CP ज्ञात करें। हल करो भाई, हल करेंगे, CP बराबर क्या आ जाएगा, 1,000 गुणे इसमें चला गया 75, और ये 120 हो गया है ना, काट लीजिए, 0 0 कट गया, 4 तिहाई 12 हो गया, और 4 दुनाई 8 हो गया, 2 बचा, 4 पंचे 20, 3 कन्ने 3, 3 दुनाई 6, 1 बचा, 3 पचे 15। तो CP बराबर क्या आ गया भैया मेरे, 25 गुणे 25 है ना, तो 25 पंचे 25, 25 में 125। जिन बच्चों को नहीं आया वो कर लें भाई, कैसे करें, 25 को 25 से गुणा करो, 25 पंचे 125, तो यहाँ पे 5 लिख दिया, हासिल कितना 12, 25 दुनाई 50, तो 50 में 12 जोड़ दो 2, और 6 कितना आ गया 62 है ना, तो वही लिखा है इतना रुपया। अगर आपको क्वेश्चन नंबर इस मेथड नंबर 1 से आप लोगों को समझ नहीं आया, तो आप लोग देखिए मेथड नंबर 2। 1,000 है, और 1,000 पर क्या दिया है, %25 की छूट, मतलब 75 बटे में 100, ये तो भैया CP है। और SP की बात करूं अगर, तो इसमें क्या किया है, SP को x मानूं, और इस पर उसे चाहिए 20% का लाभ, मतलब 120 बटे में 100। ठीक है, 100 ख़त्म, 0 0 ख़त्म, 4 तिहाई 12, 4 दुनाई 8, 4 पंचे 20, 25 हो गया, 3 कन्ने 3, 3 दुनाई 6, 1 बचा, 3 पचे 15। तो यहाँ x बराबर आ गया 25 गुणे में 25, तो x बराबर आ जाएगा 625 रुपया है ना। आशा करते हैं चीज़ें ज़ोरदार तरीके से आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1100 रुपये है। इस वस्तु को 10% बट्टा देकर बेच दिया जाता है तथा इस वस्तु पर 10% का लाभ भी होता है। वस्तु का CP ज्ञात करें। तो मैं अगर फार्मूले की बात करूं, CP बराबर अंकित मूल्य कितना दिया है 1100, और छूट कितना दे रहा है, छूट दे रहा है 10%, मतलब 90, और बटे में कितना लाभ कितना दे रहा है, लाभ दे रहा है 10%, मतलब 110 है ना।
काट लीजिए, 0 0 ख़त्म, 11 करने 11 और 1 आ गया, डबल 0 100। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ CP बराबर 100 और गुणे में 9 बराबर आ जाएगा 900 रुपया। समझ में आया। मेथड नंबर 2 यही जल्दी देखिए। CP बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1100 है, गुणे इस पर छूट दिया 10%, मतलब 90 बटे कितना 100, 90 बटे 100 बराबर SP की बात करूं, अगर मैं SP की बात करूं x मान लूं, इस पर उसको चाहिए 10% लाभ, 110 बटे में 100। ठीक है, 100 100 ख़त्म, 0 0 ख़त्म, 11 करने 11 और यहाँ पे आ जाएगा 100। तो यहाँ पे x बराबर क्या आया, ये आया 100 गुणे में 9, तो x बराबर आ गया 900 रुपया। क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपया है, इस वस्तु को 14.2/7% का बट्टा देकर बेच दिया जाता है तथा इस वस्तु पर 16.2/3% का लाभ भी होता है, तो इस वस्तु का CP ज्ञात करें। तो सबसे पहले मिश्रित भिन्न को भिन्न में बनाओ। ये 14.2/7%, 14.2/7% लिखा है, इसका गुणा इसका जोड़ है ना, 14 सत्ते 98, 200, 100/7% के लिए 1/100, 100 100 ख़त्म, 1/7, 1 घट गया, 6/7 शायद छूट दे रहा था, है ना। और लाभ कितना कमाता है, 16.2/3%, 16.2/3% क्या कमाता है, लाभ, है ना। तो इसका गुणा इसका जोड़, 16 3 48 50, 50/3 गुणे 1/100, 50 करने 50, 50 दुनाई 100, 3 दुनाई 6, 1/6, 1/6 लाभ है तो 1 जुड़ जाएगा 7/6। चलिए हल करते हैं। अगर मैं इसको हल करूं डायरेक्ट फार्मूले पर, पहले अपने तरीके से लगा लूं, 700 पर उसको क्या हुआ, हानि हुई, मतलब 6/7। अब उसको चाहिए क्या, अगर मैं इसको x मानूं, उसको चाहिए इतना, है ना, 16.2 लाभ। तो आप काट लीजिए, जितना बेहतर तरीके से काट पाएँ उतना बेहतर से काटिए। तो यहाँ 7 करने 7, यहाँ पे आ गया 100, कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, 7 का गुणा यहाँ हो गया और ये 6 आ गया यहाँ पे गुणे में, है ना, कहाँ गया, गुणे में, 6 36 हो गया। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ 100 गुणे में 36 बराबर 7x। तो ये हो गया 3600, मैं कहूँ x बराबर 3600 और बटे में कितना 7, है ना। 3600 को आप 7 से भाग कर लीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 7 से 7 बचे, 35 से 1 आ गया, 0 उतारो, 7 करने 7 आ गया 3, है ना। तो अब फिर 0 उतारो, तो 0 उतारो, 7 7 चौक 28, है ना, तो 2 आ गया। फिर यहाँ दशमलव बढ़ाओ 0, है ना, 7 दुनाई 14 हो गया, तो कितना बचा भाई 6। फिर यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, 7 8 56, तो 56 आ गया। यहाँ फिर घटाओगे 4, तो आप नियर अबाउट कह सकते हैं इतना, है ना। तो आंसर इसको हल करेंगे तो ऑप्शन मिलेगा 514.28 लगभग, है ना, ये उत्तर। ठीक, तो चाहे तो इस प्रकार से भी आप लोग लगा सकते थे। चलिए इस पर जल्दी से आपको बता देते हैं, काटेंगे आप लोग। अगर आप लोग फार्मूले की बात करें तो CP बराबर, उन्होंने अंकित मूल्य दे रखा था भैया 700 गुणे 100 पर उन्होंने छूट कितनी दी थी, 14.2/, उन्होंने छूट दी थी 14.2/7%, है ना। तो 14.2/7, 14.2/7 का मतलब अभी मैंने बताया था 1/7, ये घट गया था 6/7। यहाँ पर अगर मैं रखूँ 6/7, है ना, बटे में क्या करूँ, बटे में अगर मैं इसको x मान लूँ, गुणे, है ना, बटे में 100 लिखा है 100 प्लस लाभ, तो 16.2/3% का लाभ बोला था, 16 50 48, है ना। यहाँ पे कितना आया था, 16 3 48 2 50, 50/3, 50/3 और गुणे 1/100, है ना। तो यहाँ पे क्या आया था, 50 1/6 घट गया, ये जुड़ गया, तो यहाँ पे आ गया 7/6। तो आप इसको हल कैसे करेंगे, आप इसको हल करेंगे CP बराबर बहुत आराम से देखिए किस प्रकार से इसको हल किया जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हल करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा और उलट जाएगा, है ना, मतलब 700 गुणे 6/7 गुणे
ये पलट जाएगा 6/7। तो ये तो 7 से कट गया, 100 आ गया। अभी 6 का गुणा 6 से हो जाएगा तो हो जाएगा 36, और यहाँ पे क्या है 100 है, और बटे में क्या है अभी एक 7 है। तो कहने का मतलब 3600 और भागे कितना 7 करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। अभी मैंने भाग किया हुआ था तो 512.28 समथिंग आ रहा था। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 4 में बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर खड़ा हूँ आप लोगों के लिए ही। आप लोग वॉच टाइम दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले तो आप लोग वीडियो पूरा का पूरा देखिए, ठीक है। आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, वीडियो शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखें, आपके भविष्य के लिए बहुत अधिक आवश्यक होगा। ठीक है, चलिए ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।